Hello Apurva. Today let us learn Rutherford's atomic model. आपने छोटे क्लास में पढ़ा ही होगा थॉमसन्स मॉडल, राइट? थॉमसन ने जब एटम के बारे में स्टडी करना शुरू किया, व्हाट डिड थॉमसन डू? He discovered cathode rays. If you remember, he discovered cathode rays and he found that cathode rays are made up of negatively charged particles. Okay, cathode rays are made up of negatively charged particles. अब थॉमसन को एक बात समझ में आ गया कि एटम जो है इसमें कुछ तो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन एटम को कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिवली चार्ज है, बट खुद उसमें कोई चार्ज नहीं है. दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, सो दिस वॉज वॉट ही डिस्कवर्ड, दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो वो कंफ्यूज हो गया. अब न्यूट्रल है मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता कैसा है एटम के अंदर? तो इसने इमेजिन किया कि ये एक केक के तरह होगा. यू रिमेंबर योर प्लम केक? हाँ, आपको पता है ना प्लम केक के अंदर कैसे होता है? थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पीस ऑफ प्लम होते हैं अंदर, राइट? सो ही इमेजिन ये एटम बिल्कुल ऐसे ही होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस होते जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या रहेगा, द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो दिस मॉडल इज नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल. ओके, सो थॉमसन का मॉडल को हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल. दिस इज एन, ओके, plum pudding model. Okay, and this model was accepted for many years. People believed that the atom is made up like a plum cake where you have positive and negative charges embedded inside the atom. Okay, but then Rutherford came out with, the scientist Rutherford, he came out with another experiment. His name is Ernest Rutherford, New Zealand born scientist. What he did is he took a lead block. आपको पता है लेड का खासियत क्या है? वो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को उसके अंदर से जाने नहीं देता है. सो ही टुक अ लेड ब्लॉक जिसके अंदर एक छोटा सा ओपनिंग रखा. दिस अ स्मॉल ओपनिंग हियर एंड इनसाइड दिस ही केप्ट अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? वो हीलियम का प्रोटॉन होता है. हीलियम का आपको पता है ना, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4. एटॉमिक नंबर 2 मीन्स उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, दैट मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज. हीलियम का एक अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ है, ऐसे सोर्सेस अवेलेबल थे तब भी. सो अल्फा पार्टिकल मीन्स उसमें सिर्फ पॉजिटिव हीलियम यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. सो पॉजिटिव हीलियम जो है, सो व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ दिस इज ओनली अल्फा पार्टिकल. इट कैन ओनली कम आउट फ्रॉम दिस एंट्री. और ये जाके एक गोल्ड फॉइल को, ये एक दीवार जैसे आप समझ लो, दिस इज एक्चुअली अ स्क्रीन, और ये जो पार्टिकल्स है ये जाकर हिट होगा एक गोल्ड फॉइल को. ओके, दिस इज अ गोल्ड फॉइल. अब ये गोल्ड फॉइल का खासियत, फॉइल है इतना पतला है कि एक जो शीट लेंगे उसमें हम सोचते हैं कि सिर्फ एक एक एटम ही होगा, एक के पीछे एक के नीचे एक, लेकिन इसके पीछे कोई एटम नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ अ लेयर ऑफ, सिंगल लेयर ऑफ एटम. ओके, ये एटम के पीछे कोई एटम नहीं है, आगे भी कोई एटम नहीं है, सिर्फ एक एक एटम ही ऐसे है. Okay, so he took a very thin gold foil and he allowed the alpha particles to pass through it. अब ये जो स्क्रीन लगा हुआ है ना, इसका भी एंट्री देखो, सिर्फ इतना ही जगह से एंटर कर सकता है, और ये पूरा स्क्रीन है. स्क्रीन बना था जिंक सल्फाइड का. ये बहुत खास तरह का दीवार है, क्योंकि अगर इसमें ये अल्फा पार्टिकल टच होता है ना तो वो ग्लो करेगा, उसमें एक ग्रीनिश लाइट आ जाएगा. ओके, सो what happens is it will show fluorescence when it will strike. तो उसने क्या देखा, ये पार्टिकल जाके अगर यहाँ एटम के अंदर, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल के जैसे अगर यहाँ वहाँ है ना, तो वो सारा पार्टिकल सीधे सीधे जाना चाहिए. तो उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है और ठप यहाँ टच होने पे लाइट आ रहा है. फिर यहाँ से एक और आ गया, यहाँ टच हुआ, लाइट आया. दैट मीन्स वो कन्विंस हो गया कि हाँ भाई बात बीच में बहुत गैप है, क्योंकि गैप के वजह से ही तो सारा अल्फा पार्टिकल जा रहा है और हिट हो रहा है.
बट वॉट ही ऑल्सो फाउंड वॉज कुछ कुछ जो है, अब मैं सिर्फ इसमें का एक एटम के बारे में स्टडी करने वाली, ओके। समझो एक एटम है, क्योंकि इसके ऊपर एटम है, नीचे एटम है, लेकिन पीछे कोई एटम नहीं है। तो यहाँ जब वो अल्फा पार्टिकल आके हिट हो रहा है, ओके, व्हेन इट इज हिटिंग, व्हाट शुड हैपन इज इट इज सिंपली पासिंग थ्रू। मतलब एटम के अंदर आप सोच सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ना भूत जो दीवार के आर पार जाते हैं, बिल्कुल वैसे, जस्ट गोइंग थ्रू। लेकिन बहुत कम एटम्स ऐसे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि यहाँ तक जाते थे, फिर वो डिविएट हो जाता था। ओके, मैं थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करती हूँ। एटम बहुत छोटा रहता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्रॉइंग स्लाइटली बिगर। सो इट वुड गो स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वुड गो स्ट्रेट। दैट मीन्स एटम में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, ओके। लेकिन बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे होते थे जो जाते 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 वो रास्ता बदल देता था। और बदलने पे क्या होता है, यहाँ वो जिंक सल्फाइड शीट पे वो लाइट डालेगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जो सीधा जाना चाहिए वो टेढ़ा क्यों चला गया। ऐसे यहाँ पे भी हिट होता था, मतलब यहाँ भी थोड़ा डिविएट हो रहा था। और कुछ कुछ ऐसे होते थे कि जाके ऐसे लगता था कोई सॉलिड बॉडी को टच करके वापस रिबाउंड, और यहाँ आके फ्लूरेसेंस देता था। दैट मीन्स वो कोई तो चीज़ को ऐसा हिट करता था बीच में जो कि बहुत ही सॉलिड है, उसको उठा के बाहर फेंक देता था। तो देन रुदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि ये सेंटर में जो है ना कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, इसीलिए वो यहाँ आने के टाइम रिपेल कर रहा है, और रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, डिविएट हो रहा है। ओके, इट्स गेटिंग डिविएटेड। और कुछ कुछ क्या हो रहा है, रीबाउंड हो रहा है। वाई इट इज रीबाउंडिंग, बिकॉज इट इज हिटिंग अ सॉलिड अल्फा पॉजिटिव चार्ज, इट इज हिटिंग अ सॉलिड पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर। अंडरस्टैंड? सो व्हाट रुदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड इज, बहुत सारा तो खाली जगह है, सीधा सीधा वो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, लेकिन कहीं तो कुछ सेंटर में पॉजिटिव है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टिकल्स डिविएट हो रहा है, जो रिपेल होता है। यू नो व्हाट इज रिपल्शन, इजंट इट? यस, सेम चार्ज है तो वो रिपेल होगा, सो इट इज स्लाइटली गेटिंग रिपेल्ड एंड इट इज गेटिंग डिविएटेड, एंड वेरी फ्यू ऑफ देम आर गोइंग एंड हिटिंग इट and coming back. So Rutherford concluded that the atom must have a center which is very strongly positive. Okay, center which is very strongly positive. Okay, he did not call it nucleus, but now we call that as a nucleus. ठीक है, and then